बच्चों सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम या सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? व्हाट इज द सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम या सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट? बच्चों सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम या सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है कि हमारे पास यहाँ एक मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा। बच्चों क्या होगा? सिंगल मोल इलेक्ट्रोलाइट। सिंगल मोल इलेक्ट्रोलाइट में बेरियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है बच्चों? ये डिसोसिएट होता है बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव। किसमें डिसोसिएट होगा बच्चों? ये बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव में डिसोसिएट होगा। तो इसका जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों? यानी मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ बेरियम आइन एंड हाइड्रोक्साइड आइंस दोनों की कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई, और जो कोफिशिएंट है वो किस में आएगा? पावर में। व्हेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इज डिसोसिएट। जब बच्चों देखिए यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट एल्यूमिनियम सल्फेट ये डिसोसिएट होगा किस में होगा? 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 SO4 2 नेगेटिव। क्लियर? तो इस केस में जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है बच्चों, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट वो किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ कटाइन एंड अनाइन, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ कटाइन एंड अनाइन। हमारा प्रोडक्ट होगा मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ कटाइन एंड अनाइन। कटाइन और अनाइन के मोलर कंसेंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आर राइज अप इन पावर, और जो कोफिशिएंट और राइज अप इन पावर व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन होगा, डिसोसिएशन होगा। व्हेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन या डिसोसिएशन होता है उस केस में जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इसके पावर में आएंगे। वो किस में आएंगे? पावर में आएंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट may be defined as product of molar concentration. It may be defined as product of molar concentration, product of molar concentration of ions, product of molar concentration of ions in saturated solution, in a saturated solution, and stoichiometric coefficient are rise in power which on dissociation of 1 mole of electrolyte, which on dissociation of 1 mole of electrolyte, जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन से मिलेगा हमें, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन से मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यानी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बेसिस पे बच्चों हमारा एक क्वेश्चन है, देखिए एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं बच्चों इसके बेसिस पे। हमारा जो क्वेश्चन क्या रहेगा बच्चों सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर, देखिए the solubility of AgCl the solubility of AgCl in water at 25 degrees Celsius is found to be 1.06 10⁻⁵ mole per liter. Calculate solubility product. Of AgCl at this temperature. देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या हमारा? solubility of AgCl in water. AgCl in water 25 डिग्री सेल्सियस
जो हमारा सोल्युबिलिटी है वो कितना बच्चों 1.06 10 की पावर -5 मोल पर लीटर। हमें सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताना बच्चों AgCl का, तो AgCl किस में डिसोसिएट होगा बच्चों, Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो इसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, व्हाट इज द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कटाइन एंड अनाइन। कटाइन और अनाइन का मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, और यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जो कोफिशिएंट आते हैं बच्चों पावर में आएंगे, तो पावर में यहाँ पर 1 ये कितना गया 1.06 10 की पावर -5 इंटू 1.06 10 की पावर -5। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो क्लियर। देखिए बच्चों, सोल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर इज फाउंड टू बी, सोल्युबिलिटी में दे रखी है AgCl की, यानी आयंस की कंसंट्रेशन दे रखी है, हमें सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताना है AgCl का, तो AgCl किस में डिसोसिएट होगा, Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो हमारा AgCl क्या गया अभी, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। Ag की वैल्यू रखिए, Cl की वैल्यू रखिए, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, टुडे लास्ट क्वेश्चन बच्चों, द सोल्युबिलिटी ऑफ MgOs twice the solubility of MgOs twice is 8.352 10 की पावर -3 ग्राम पर लीटर at 290 डिग्री सेल्सियस। फाइंड आउट its KSV at this temperature। हालांकि बच्चों सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की क्वेश्चन हम कॉमन इफेक्ट के एप्लीकेशन में भी दोबारा से बताएंगे आपको, अभी मैं बेसिकली बता रहा हूं इनको। देखिए हमारे क्वेश्चन क्या है, सोल्युबिलिटी ऑफ MgOs twice इज, सोल्युबिलिटी इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों MgOs twice मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये इसकी क्या बच्चों सोल्युबिलिटी है, किस में डिसोसिएट होगा भी आपका, इसका 1 मोल Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव में डिसोसिएट होगा, किस में डिसोसिएट होगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव में डिसोसिएट होगा। क्लियर। जब इसमें डिसोसिएट होगा बच्चों, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का 1 आयंस है, लेकिन यहाँ पर कितने आयंस है, 2 आयंस, तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन इनटू में OH माइनस की कंसंट्रेशन, एक ऑप्शन पावर में आ गया आपका 2। ये जो कोफिशिएंट है ये किस में आ जाता है, पावर में आ जाता है। लेकिन बच्चों हमारे पास एक कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में है, और हमें कंसंट्रेशन किस में चाहिए, मोल पर लीटर में। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है बच्चों ये हमारे पास किस में, ग्राम पर लीटर में, यानी जो कंसंट्रेशन वो क्या है 8.352 10 की पावर -3 ग्राम पर लीटर है, ग्राम लीटर इनवर्स। हमें कंसंट्रेशन किस में चाहिए, मोल पर लीटर में बच्चों, तो मोल पर लीटर के लिए इसके मोलिकुलर मास MgOs twice का मोलिकुलर मास 58 ग्राम पर मोल, इससे डिवाइड कर दिया बच्चों। इस कंसंट्रेशन को ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दिया, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो कितना आ गया आपका 8.352 अपॉन 58 दैट इज मोल पर लीटर, दैट इज मोल पर लीटर। क्लियर, इट्स ओके। तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई 8.352 अपॉन 58 मोल पर लीटर। अब बच्चों हमारे पास देखिए मैग्नीशियम 2 प्लस की कंसंट्रेशन, तो हमारे पास क्या है बच्चों, आपके पास 10 की पावर -3, यहाँ एज इट इज मल्टीप्लाई में बच्चों आपको 8.352 10 की पावर -3 अपॉन 58। लेकिन OH आयंस की कंसंट्रेशन कितनी होगी बच्चों, यहाँ पर 2 OH आयंस है ना आपके 2, तो इस कंसंट्रेशन को भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8.352 10 की पावर -3 अपॉन 58 इंटू में 2 आयंस। क्लियर बच्चों, हमारे पास मैग्नीशियम 2 प्लस की कंसंट्रेशन 1 मोल पे एज इट इज है, पर हाउ मेनी हाइड्रोक्साइड आयंस, 2 हाइड्रोक्साइड आयंस, तो
तो उनकी जो कंसंट्रेशन उसकी मोलरिटी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 हाइड्रोक्साइड आयन तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा आपका, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये होगा भी आपका 8.35 10 की पावर -3 अपॉन 58, ठीक है। ये तो मैग्नीशियम 2+ की वैल्यू है और OH माइनस की वैल्यू क्या है आपके पास, ये 8.35 10 की पावर -3 इंटू 2 अपॉन 58 और इसकी पावर, दैट इज द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MgOH ट्वाइस। ये क्या होगा बच्चों, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा आपका MgOH ट्वाइस, ठीक है। ये हमारे पास, अगर एक क्वेश्चन और करना चाहते हैं, एक क्वेश्चन और कर लीजिए बच्चों, एक क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ उसके बेसिस पे, बहुत सिंपल से बच्चों। कॉमन आयन इफेक्ट को बच्चों फिर हम कल स्टडी कर लेंगे क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट, और उसके एप्लीकेशन हम कल करेंगे और कल ही फिर यूनिट को एंड कर देंगे बच्चों। कल हमारा लास्ट टॉपिक हो जाएगा, यानी इस वीक में हम लास्ट ये यूनिट एंड कर देंगे, नेक्स्ट वीक से हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ, कैलकुलेट द solubility product of silver bromide, silver bromide if the solubility of the salt in saturated solution is 5.7 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। देखिए बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन है क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड है। क्वेश्चन क्या हमारा, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, किसमें आयनेज होगा बच्चों, Ag पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्ट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सोल्युबिलिटी हम इतनी देखिए बच्चों, सोल्युबिलिटी यानी कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है बच्चों, 5.7 10 की पावर -7 मोल पर लीटर में ही है। अगर बच्चों ग्राम पर लीटर में होता तो इसके मोलिकुलर मास से डिवाइड करते हैं, मोल पर लीटर में एचटी है। बच्चों हमें सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताना है, क्या बताना है हमें, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बच्चों सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास, यानी कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव और Br नेगेटिव दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है, ठीक है। तो हमारा Ag पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है, 5.7 10 की पावर -7 इंटू दूसरा भी 5.7 10 की पावर -7 आ जाएगा आपके पास।